ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंवर समाज द्वारा निर्मित राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन किए। औरीब नदी के तट पर बसा राधा कृष्ण मंदिर कंवर समाज का ऐतिहासिक मंदिर है। यहां पर मकर संक्रांति के दिन कंवर समाज का एक आयोजन भी किया जाता है। वार्षिक सम्मेलन यहां पर होता है। इस अवसर पर सामूहिक विवाह और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादियां कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के मालक रौंदा विकासखंड के पिहरीद गांव में बोरवेल में सकुशल निकाले गए राहुल साहू के डिस्चार्ज होने पर खुशी जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सबकी दुआ और मेहनत से राहुल स्वस्थ होकर आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है, जबकि राहुल को 104 घंटे के लगातार मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवेल से सुरक्षित निकाला गया था। इसके बाद उनकी जो मेडिकल समस्याएं थी उनका डॉक्टर्स ने तत्परता और गंभीरता से इलाज किया और अब जाकर राहुल की स्पीच थेरेपी कराई गई है। कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला के रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। बिलासपुर जिले के पिहरीद गांव में बोरवेल के गड्ढे से 5 दिनों के बाहर सुरक्षित बाहर निकाले गए राहुल को लेकर अब खुशी का माहौल है और जगह जगह खुशी मनाई जा रही है। शनिवार को अपोलो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राहुल अब पूरी तरह से स्वस्थ है। राहुल को विदा करने पूरा बिलासपुर जिला प्रशासन आया हुआ था। राहुल के गाँव पहुँचने पर उसकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। पूरे 10 दिनों के बाद राहुल की घर वापसी हुई है और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। तिलक आरती करके उसका स्वागत किया गया। उसकी दादी उसको कुछ बोल रही थी कि बेटा साइकिल देंगे ऐसा करके, तो मैं कहा इसको साइकिल गिफ्ट की जाए और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे उपहार दिए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वो स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहा है और हम सभी के लिए एक मिसाल बना है राहुल अपनी हिम्मत से। और उसके बाद से ही जितने भी बोरवेल्स हैं और ऐसे कोई भी सूचनाएं आ रही हैं उसको भी तत्परता से बंद भी किया जा रहा है। तो इस घटना से सभी लोग ने लेसन लिया है और आज वो स्वस्थ होकर जा रहा है। उन सबके उसके साथ हम सबकी शुक्रिया। किसी को पहले बहुत डिस्कशन हुआ था, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन काल का सबसे कठिन सफर था पूरे स्वाद इस बार हमने राहुल को बाहर निकाला और अब जब वो सकुशल होकर लौट रहा है इससे बड़ा खुशी का शब्द हो नहीं सकता। बच्चे को जो भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी संयोग करो इस तरह की स्थितियाँ ना बने, लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें। सब वहाँ उस एक्सटेंशन को स्पॉट को हमने गिरवा दिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं ताकि उससे इस तरह की चीज़ें भी कभी भविष्य में रहती भी है उसे बचना को हम पाएँ, उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके और उसको गड्ढे को जल्दी पहुँचाने के एक्चुअली राहुल जिस विकट परिस्थितियों से जूझ कर बाहर निकला है सभी के मन में उत्साह भी है और अभी स्वागत के लिए सबसे पहले राहुल अभी बिल्कुल क्योर है। रात में 2-2:30 बजे करीब इसको लाया गया वहाँ से जाने के उस समय इसकी बहुत काफ़ी ख़राब थी, शुगर थी, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। सभी मतलब पीडियाट्रिशियन ने और आर्थो ने और फिजियोथेरेपी काफ़ी अच्छा हुआ। ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा था इनका और स्यूडोमोनास की ट्रीटमेंट होने का वो बिल्कुल ठीक है। तो स्किन में लगा मट के कारण जो होता है तो बिल्कुल अभी जो है चल फिर रहा, हाथ बोल रहा है लेकिन बोल नहीं पाता, इसलिए उसकी स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी की जरूरी है। तो हम यहाँ जहांगीर वालों को बोल देंगे तो वहाँ से वो अरेंज कर देंगे तो फिजियोथेरेपी हो जाएगा और स्पीच थेरेपी।
बेमेतरा जिले के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के चर्चे जोरों पर चल रहे हैं। आए दिन किसी न किसी का त्यागपत्र आ रहा है तो किसी का निष्कासन हो रहा है। नवागढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रितेश शर्मा को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद नवागढ़ क्षेत्र के कांग्रेसियों में जबरदस्त असंतोष पनपने लगा है और बहुत से लोग जो कि उनके समर्थन में थे वो अपने पदों से त्यागपत्र देने लगे हैं। सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय यादव ने त्यागपत्र दिया। उसके बाद अब 7 और लोगों ने अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है। देखिए, एक कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें अगर कोई आदमी अनुशासनहीनता करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर मान लो उसके खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है तो उसकी अपील की जा सकती है, उसके संबंध में बात की जा सकती है। मगर मेरा मानना ये है कि जिन लोग जल्दबाजी में कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में ही उनका भविष्य है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी लोगों के लिए, सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लिए स्थान है और जो नौजवान हैं उनको निश्चित रूप से थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए और अपने जितने भी विषय हैं उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। देश समेत बिलासपुर में भी बीजेपी ने 25 जून के दिन को भारतीय लोकतंत्र के काले दिवस के रूप में मनाया गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था, विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था। इस दिवस को पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है और प्रेस वार्ता में बीजेपी विधायक मौजूद रहे। उन्होंने विधायक रजनीश सिंह ने आपातकाल विरोध को काला दिवस के रूप में मनाने की जानकारी दी। कांग्रेस ने 1975 में जिस तरीके से इमरजेंसी लागू किया गया था और वह इमरजेंसी इस स्वतंत्र भारत के एक काला अध्याय के रूप में था। इस समय समस्त मानवाधिकार, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, चुनाव, अभिव्यक्ति की आज़ादी, भारत के संविधान से मिले संपूर्ण अधिकार को समाप्त कर दिया गया। बेमेतरा के शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला मोहरेंगा का मामला है, जहां पर 9वीं और 11वीं के 30% बच्चे परीक्षा में पास हुए जबकि 70% बच्चे पूरा फेल हो गए हैं और इसी बीच पैसा लेकर पास करने की बात सामने आई है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। वहीं कलेक्टर के निर्देश के अनुसार जांच अधिकारी स्कूल पहुंचे। वहां पर बच्चों ने बताया कि एक लड़के को 1000, 2000 और 2500 रुपये दिए हैं, जिसमें कि 30 से 35 बच्चों ने पास कराने के एवज में पैसा दिया है। जब उनका रिजल्ट आया तो उन्हें फेल की अनुसूचना दी गई। ओकर से पैसा लेके पास करत थे, ओमन हा पैसा दे के पास हो सकते, जे मन हा गरीब है ओमन हा कहाँ से पैसा दे के पास हो सकते। अच्छा, ये बात पैसा की बात कौन करी सब है? ये तो कपिल देव बोली से। जी हाँ। का बोले है पैसा तो पास हो गए के? हाँ, और सबके रिजल्ट ओमन हा जमा करे है आवेदन के साथ, पास वही करके जे मन हा गरीब है ओमन कहाँ से पैसा दे के पास हो सकते। कल हमको माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो शिकायत पत्र, जो टेकराम कोशली के द्वारा जो शिकायत पत्र लिखा गया है उसकी कॉपी हमको प्राप्त हुई है और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जांच के लिए हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहरेंगा उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर शिकायत करने वाले सभी विद्यार्थी, गवाह और स्कूल स्टाफ की उपस्थिति में जाँच किया गया है। पहला शिकायत जो था पेपर में सही नंबर प्राप्त नहीं हुआ है, बच्चों को पुनर्मूल्यांकन से संबंधित था, जैसा उन्होंने अपने आवेदन में दर्शाया है। इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी साथ में है। ये शिकायत तो मेरे संज्ञान में फिलहाल नहीं है और शिकायत आई है तो इसकी विधिवत जांच करा के जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां पर यातायात नियमों का पालन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, तस्करी और दुष्प्रभाव पर जागरूकता लाने की कोशिश की गई। इसके लिए यातायात प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक किया गया। साथ ही काला जत्था के जरिए ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर में नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान डीएसपी ने अपने संबोधन में कहा कि जगन्नाथपुर में कुछ दिन पहले शराब और गांजा काफी मात्रा में बेचा जाता था। इसी की ग्रामीणों और सरपंच ने पुलिस से शिकायत की थी। इसी पर पुलिस ने कार्रवाई की, साथ ही साथ ग्रामीणों ने भी कार्रवाई की मांग की थी।
ये बालोद पुलिस का बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम है। ऐसा आयोजन मेरे ख्याल से पहले बार हुआ है कि बालोद पुलिस एक मिशन के तहत नशा छोड़ो अभियान में अपना काम कर रही है और लगातार ब्लॉक टू ब्लॉक जाकर संदेश दे रही है। ये बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम हो ऐसा मेरा मानना है और बालोद पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा ऐसे कार्यक्रम आयोजन के लिए। जो कार्यक्रम बालोद जिले में यातायात विभाग और बालोद थाना वालों के द्वारा यहाँ एक अपना जो साप्ताहिक चल रहा है अभी जो उसमें नशे से आज़ादी एक पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आज रघुनाथपुर में एक नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को नशा छोड़ने के संबंध में जानकारी दी गई। निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की पहल है कि गांव में जन जागरूकता के माध्यम से भी और लगातार हमारे पुलिस स्टाफ जहां भी सूचना मिल रहा है अवैध दारू, शराब, गांजा, जुआ, सट्टा जिस संबंध में भी है लगातार उसमें बढ़ चढ़ के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में काम कर रही है, पकड़ धकड़ कर रही है। उसके अतिरिक्त एक जनता से जुड़ने के लिए कला जत्था मंच एक अच्छा माध्यम है जनता को संदेश देने के लिए। इसके माध्यम से भी हम जन जागरूक कर रहे हैं लोगों को नशा से दूर करने के लिए। देश में कोरोना फिर से कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बढ़ रहे केसों से लगातार डर का माहौल है क्योंकि लोगों ने पूरी तरह से मास्क से दूरी बना ली है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है क्योंकि अब तक लोग दूरी बनाते थे और अब पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना रिटर्न लेकिन डर क्यों नहीं? कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर से बनाई दूरी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना की सुपर स्पीड के बीच एक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथ ही देश में एक्टिव केस की तादाद भी बढ़कर 92,000 के करीब पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 15,940 नए मामले दर्ज किए गए, जो शुक्रवार की तुलना में 8.1% कम है। जिन 5 राज्यों में कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, उनमें 4,205 मामले महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद केरल में 3,981 मामले, दिल्ली में 1,447 मामले, तमिलनाडु में 1,359 मामले और कर्नाटक में 886 मामले सामने आए हैं। देश में मिले कुल नए मामलों में से 74.08% नए मामले इन राज्यों से सामने आए हैं। कोरोना के नए केस मिलने के बाद देश में अब तक मिले संक्रमितों की संख्या 4,33,78,234 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,974 हो गई है। उधर देश में कोरोना का रिकवरी रेट अब 98.58% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,425 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,61,481 हो गई है। बहरहाल कोरोना अपनी स्पीड पर है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी ने मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी से दूरी बना ली है, लेकिन अब कोरोना की स्पीड को देखते हुए सभी को फिर से सावधानी बरतनी होगी, वरना कोरोना का वो दौर अभी कोई भूला भी नहीं होगा। उसी दौरान फिर से इसी दौर से गुजरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।